हमने आपको खबर दिखाई थी कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे और तब खबर निकल कर आ रही थी कि इस्तीफा दे दिया है और उस पर बल्ले बल्ले कर रही थी इस देश की गोदी मीडिया। गोदी एंकर गले की नसें फाड़ फाड़ कर बता रहे थे कि अब तो बन गई एनडीए सरकार, कोई नहीं रोक पाएगा। दरअसल उसके पीछे एक एजेंडा छिपा हुआ था। एजेंडा था बीजेपी का वही वाला जिसके तहत नीतीश को साइडलाइन करके नीतीश कुमार की जगह बीजेपी के किसी नेता को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना था। यह बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान तैयार था। गोदी मीडिया खुश थी, एंकर नाच रहे थे कि वो कर दिखाया जिसका इंतजार साल 2005 से था। ना अटल कर पाए ना अडवाणी कर पाए, वो काम मोदी और शाह ने कर दिखाया। लेकिन आखिरी वक्त पर जिस व्यक्ति को मानसिक रूप से लाचार और बीमार साबित करने में इस देश की गोदी मीडिया टिकी हुई थी और तुली हुई थी, उसी व्यक्ति ने, जी हां, नीतीश कुमार ने आखिरी वक्त पर जब गच्चा दिया तो गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैरत में पड़ गए। बीजेपी बेचैन हो गई और वहां जो दिल्ली दरबार में बड़े बड़े नेता बैठे हैं जो तय करते हैं हर जगह राजनीति, वो पसीना पसीना हो गए। वो समझ नहीं पाए नीतीश कुमार ने क्या किया है। आज आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। नीतीश कुमार ने राजभवन में पहुंचने के बाद इस्तीफा नहीं दिया। जी, अंदर खाने की जो खबर निकल कर आई उसने बता दिया है कि संदेश दिल्ली दरबार में पहुंचा दिया कि जो सोचकर बैठे थे उससे 10 कदम आगे नीतीश कुमार चलते हैं। यूं ही 20 साल से वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं पिछले 24 घंटे के भीतर बिहार की राजनीति कैसे बदली है। बड़े गुपचुप तरीके से एक खबर पहुंचाई गई थी। राजभवन के बाहर निकले थे सम्राट चौधरी। खबर यह है, बहुत टेंशन में थे। उनको लगा था कि 2 लिफाफे पहुंचाए जाएंगे, आरिफ मोहम्मद खान को सौंपे जाएंगे। एक में वो जिसके जरिए बताया जाएगा कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि कैबिनेट भंग है, जिसकी वजह से ना विजय सिन्हा और ना ही सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम रहे और सारे मंत्री हटा दिए गए। और एक दूसरा लिफाफा होगा जिसमें नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। खबर क्या है, राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार लेकिन नहीं सौंपा इस्तीफा नहीं सौंपा। इसमें आगे जो खबर है बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, इसने सबको बेचैन कर दिया है। खबर है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 3 दिन बाद 17 नवंबर सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा नहीं दिया है। राजभवन जाने से पहले नीतीश कुमार ने सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक की। बैठक में मंत्रिमंडल को, यानी अपने पूरी कैबिनेट को, मंत्रिमंडल को, विधानसभा को नहीं, मंत्रिमंडल को भंग करने का प्रस्ताव पास किया। कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद वे राजभवन पहुंचे। और दरअसल प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं, प्रक्रिया यही होती है जब भी कोई नई सरकार का गठन होता है। नई सरकार का मतलब चाहे पुरानी पार्टी, पुराना गठबंधन ही दोबारा सत्ता में आ रहा हो, लेकिन यह प्रक्रिया होती है। कैबिनेट मंत्रिमंडल भंग होता है, विधानसभा भंग होती है, मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं, उसके बाद नई लिस्ट जाती है, कौन मुखिया होगा, कौन मंत्री, कौन के राज्य मंत्री, इसकी पूरी लिस्ट पहुंचती है। और फिर राज्यपाल के हाथ में होता है कि वो कब बुलाएंगे शपथ के लिए, यह तय किया जाता है, पूरा शेड्यूल तय होता है। लेकिन राज्यपाल के पाले में गेंद जाने ही नहीं दी। नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपने हाथ में रख रखा है कि मैं इस्तीफा ही नहीं दे रहा अभी, और जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे शपथ अभी नहीं होगी, टाली जाएगी। और ये कहेंगे शपथ ऐसे कैसे टाल दोगे भाई, 14 तारीख को वो आया है परिणाम। नहीं, राजस्थान में भी आपको याद होगा, राजस्थान में भी 20 दिन लग गए थे, 20 से ज्यादा दिन लगे थे शपथ लेने में, क्योंकि वह तय नहीं हो पा रहा था कि चेहरा कैसे बनाया जाए। यहां उससे भी भीषण खेल हो तो बड़ी बात नहीं है। पहले गोदी मीडिया ने चीख चीख कर बताया कि 19 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पहले तो विधानमंडल की जो बैठक है एनडीए की, उसे बुलाया जाएगा, सब विधायकों को नेता चुना जाएगा। लेकिन वहां तक बात पहुंचने ही नहीं दी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने कहा कि तय वे नहीं करेंगे, तय हो चुका है, एक ही नाम है, नीतीश कुमार। अच्छा, नीतीश कुमार के नाम पर क्यों नहीं है तैयार? क्योंकि इतिहास रचने वाले नरेंद्र मोदी साहब कभी नहीं चाहते कि उनके बराबर या उनसे ज्यादा बड़ा इतिहास कोई रच ले। इसलिए उन्होंने अपनी ही पार्टी के वसुंधरा राजे सिंधिया और साथ सोचिए शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने नहीं दिया। रमन सिंह के साथ भी यही हुआ, ऐसे ही थोड़ी ना हुआ है। वो चाहते हैं कि इतिहास में सिर्फ नरेंद्र मोदी को याद रखा जाए। इसीलिए नीतीश कुमार को आगे ना बढ़ता देख उन्होंने खेला क्या किया, यही चाहते थे कि 2025 में कोई मुख्यमंत्री ना हो, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री हो, वो बीजेपी का नेता बने। लेकिन उस अरमान पर पानी फेर दिया नीतीश कुमार ने। गए तो सही राजभवन, लेकिन राजभवन में जाकर इस्तीफा नहीं दिया। जैसे ये खबर आई, हड़कंप मचा हुआ है दिल्ली दरबार में। खबर क्या है, नीतीश कुमार ने इस डर की वजह से राज्यपाल को नहीं सौंपा इस्तीफा। अब वजह भी आपको पहले मैं बता देता हूं। दरअसल आपको पता ही है कि जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे पहले ही 3 बार, 2 बार तो मीडिया के जरिए और 1 बार खुद आगे आकर डिस्कशन हुआ था किसको कितनी सीटें।
2 बार मीडिया के जरिए माहौल बनवाया था बीजेपी ने कि जरा ये खबर चलाओ कि इतनी इतनी सीटें मिल रही हैं सूत्रों के हवाले से, जिससे ये तो देखा जाए कौन कौन नाराज है। चिराग पासवान ने झंडा गाड़ दिया था, मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी को क्या करना पड़ा, 101 सीटों पर पहले भी लड़ रही थी और 101 सीट पर अपने रही। जो 102 सीटों पर जेडीयू लड़ रही थी उसकी 1 सीट काट दी, दे दी चिराग पासवान को। 4-4 सीटें अपनी सहयोगी यानी कि हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा से छीन कर दे दी। 9 सीट ज्यादा दे दी, 29 सीटें, जाओ तुम लड़ो। इस पर नीतीश कुमार नाराज हुए थे। तय ये था कि अगर ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी, मतलब प्रचंड जीते सीटें, ये नहीं 4 सीटें नहीं, क्योंकि 85 इनकी हैं जेडीयू की, 89 बीजेपी की, ये नहीं 20-30 सीटों का अंतर होगा तो नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं होगी कि मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कर पाए। लेकिन हो गया खेल उल्टा, 89 के साथ साथ 85 सीटें जेडीयू की आ गई। अब हालत यह है कि बीजेपी बिना जेडीयू के एनडीए में की सरकार नहीं बना सकती। देखिए खबर क्या है, चुनाव से पहले राजनीतिक जानकारी दावा कर रहे थे कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई तो वह अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। फिर जब टिकट बंटवारा हुआ और बीजेपी के साथ साथ जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी तो नीतीश कुमार की पार्टी ने राज्य में बड़े भाई का दर्जा भी लगभग खो दिया। टिकट बंटवारे से नाराज थे नीतीश कुमार। याद होगा 11 तारीख को जब दूसरे फेज की वोटिंग हुई और उसका प्रचार 9 तारीख को खत्म हुआ तो शाम को एएनआई से बातचीत में खुद ही अमित शाह ने कह दिया कि बीजेपी की सरकार बनेगी। एनडीए कह सकते थे नीतीश सरकार बनेगी, नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। कान खड़े होगा नीतीश कुमार के। उन्होंने कहा आने तो दो, अभी परिणाम आन दो, परिणाम के बाद देखा जाएगा कौन क्या बनेगा। देखिए आगे खबर क्या है, नीतीश कुमार को किस बात का डर, हमारा जा रहा है कि नीतीश कुमार को इस बात का डर है कि कहीं बीजेपी 19 नवंबर को होने वाली विधायक दल की बैठक में किसी और नेता के नाम पर मोहर लगाते उन्हें साइड ना कर दे। इसलिए नीतीश कुमार ने 19 नवंबर तक के इस्तीफा टाल दिया है। क्या कर दिया, इस्तीफा टाल दिया, मैं 19 नवंबर तक इस्तीफा नहीं दूंगा। अब सारा खेल किसके हाथ में, नीतीश कुमार के हाथ में। चाहे वो महागठबंधन के साथ जाकर सरकार बना लें, चाहे वो इन्हीं के साथ सरकार बनाए, लेकिन इनके साथ सरकार बनाने की 2 शर्तें हैं उनके पास। एक तो पहला तो है ही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन दूसरा यह कि जब नीतीश कुमार अपनी मर्जी से छोड़ना चाहेंगे कुर्सी, स्वास्थ्य कारण हो या कोई कारण, तब, वरना 5 साल वो पूरा अपना टेन्योर करेंगे। यह नहीं कि बीच में 85 में से 40 विधायक 35 विधायक तोड़ लो और उसके बाद कहो नमस्ते नमस्कार कौन हो आप, ये सब नहीं चलेगा, ये क्लियर है। वरना उधर से ऑफर है और उधर चलेगा नीतीश कुमार तो आप जानते ही हैं, बिहार तो बिहार, वहां पर मोदी सरकार को भी झटका लग जाएगा। 12 सांसदों वाला, जिसमें से 1-2 सांसद छोड़ भी दिए जाए तो 10 सांसद आज भी नीतीश कुमार के साथ खड़े हुए हैं, ये क्लियर है। देखिए राजभवन से निकलने के बाद बिहार सरकार में मंत्री जेडीयू नेता विजय चौधरी का बयान आया। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि कैबिनेट ने विधानसभा भंग करने की अनुशंसा की है कि 19 तारीख से विधानसभा भंग हो जाएगी। 19 तारीख से, यानी कुल मिलाकर खेल नीतीश कुमार ने कर दिया। ये रात अंतिम, यही रात भारी, सुना था ना, बिल्कुल यही कर दिया बीजेपी के साथ। बड़ी पार्टी है, 89 सीटें हैं, पूछा है बनाओगे कैसे सरकार, और नीतीश कुमार ने ऐसा कच्चा दिया है, दिल्ली दरबार में हड़कंप मचा हुआ है। नमस्कार।